मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया परिवर्तन किया गया है। वो है ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग। और सब बच्चों के मन में एक स्थिति असमंजस की बनी हुई है कि सर ये नकारात्मक जो मूल्यांकन है या ऋणात्मक मूल्यांकन है, नेगेटिव मार्किंग है, इसको कैसे डील करना है, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हमें कैसे टिक करना चाहिए, एक अच्छा गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, और ये फॉर्मूला कौन सा होगा, वन थर्ड क्या होगा, हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कंसोलिडेट एक वीडियो बनाया है। हम मान के चलते हैं कि आपसे कुछ भी आपको पता नहीं है, हम जीरो से बताएंगे कि ये क्या क्या परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के बीच में अपने आप को कैसे चेंज करना है, समय रहते अपने आप को कैसे ढालना है। देखिए क्या है, हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन आता है और परिवर्तन दो प्रकार से आता है। या तो परिवर्तन आएगा तो या तो आपको खराब कर देगा या तो आपके जीवन में सृजन कर देगा। और हम मान के चलते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा ये किया गया ये जो परिवर्तन है हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक क्या करने वाला है, परिवर्तन करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, याद रखिए कि वो है बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर बोलूँगा कि जो सीरियस थे, उनके लिए जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पहले, उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि 82 85 क्वेश्चंस करना आसान नहीं है। और हर कोई सीरियस स्टूडेंट, देखिएगा आप फील करेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट है उनका, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे मयंक तिवारी सर थे, उनका 6 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था और लास्ट में जैसे ही उनका प्रीलिम्स निकला सीधे उन्होंने डीएसपी क्रैक किया। तो ये बात आप फील कर सकते हैं, जीता जागता एग्जाम्पल मयंक सर है। और यह चीज़ देखने को मिलती है कि जिनका प्रीलिम्स अच्छा है उनका मेंस अच्छा नहीं है। अब क्या है, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्थान को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी ने भी क्या किया है, चेंजेस किया ऋणात्मक मूल्यांकन। और इससे क्या होगा कि जेन्युइन जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक परिवर्तन है। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या परिवर्तन हो देखने को मिलने जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हम क्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो पहले 200 अंकों का था वो शिफ्ट होके 300 अंक का हो गया है। यानी कि एक प्रश्न जो है वो अब 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये पहला प्रश्न था कि सर क्या चेंज है, तो ये। दूसरा प्रश्न बच्चों के मन में था कि क्या सर सी सेट में भी नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, सी सेट का पेपर जो है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इस पेपर में भी माइनस मार्किंग होगी। ये बात याद रख लीजिए। ठीक, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कि सर इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। जैसे एमपीपीएससी ने पहले भी पासिंग मार्क्स बता रखे थे कि 200 नंबरों में आपको 40 प्रश्न, जैसे पहले 200 नंबर का था तो 40% अंक लाने अनिवार्य थे। 40% से तास पर 80 मार्क्स। अब 300 नंबर वाले प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत लाने होंगे, तो 40% मार्क्स यूआर कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स। तो 300 में से 40 यानी 120 नंबर लाना अनिवार्य है, ये यूआर के लिए। अब एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच के लिए यहाँ 30 नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और मित्रों, हर पेपर में, ईच पेपर में आपको इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आपने इस प्रश्न पत्र को, दूसरे नंबर के प्रश्न पत्र को अगर पास नहीं किया तो आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रख लीजिए। फिर ये देख लीजिए, हमने ये डिस्कस किया था कि नेगेटिव मार्किंग लागू तो हो चुकी है। हर गलत उत्तर पर 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या गेम हो गया है मित्रों, इसमें मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट और एक्यूरेट अटेम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आप कैसे करेंगे स्मार्ट अटेम्प्ट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्मार्ट अटेम्प्ट से क्या तात्पर्य है, ठीक, कि कैसे हमें पता चलेगा कि एमपीपीएससी में कैसे की चीज़ों को डील करना है। एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग नहीं की, तो अगर ये सब मन में आपके विचार है तो बिल्कुल हटा दीजिए। एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग 2 साल पहले से ही चालू कर दिया। ठीक, हमको क्या करना है, हमको एमपीपीएससी के पीवाईक्यू को ओपन करना है। वह पीवाईक्यू जो एमपीपीएससी 50-50 क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रही है, वो जो वनडे एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड हो चुकी है। तो मित्रों याद रखिएगा
कि जो प्रश्नों की प्रकृति होगी, प्रश्नों की जो प्रकृति होगी, आपके मन में होगा कि सर कहीं बहुत टाइट पेपर तो नहीं आ जाएगा, कि एकदम बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला पेपर तो नहीं आएगा। और मैं अभी क्लास में भी यही डिस्कस कर रहा था कि बच्चों के मन में ये रहता है, जब हम कक्षा 10 का पेपर देते हैं, कक्षा 12 का पेपर देते हैं, तो मन में यही रहता है कि हमारा वाला जो कक्षा 12 का पेपर है वो दुनिया का सबसे कठिन पेपर होगा, और इस चक्कर में हम बेसिक चीज़ भी नहीं कर पाते। तो मित्रों, सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रश्नों की प्रकृति एकदम सरल होगी। 50 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट देखने के और थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं? तो ये PYQ को उठाइए और आप PYQ को देखेंगे, तो PYQ को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि प्रश्न सीधे वन लाइनर प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। MPPSC की साइट ओपन करिएगा मित्रों, MPPSC की साइट ओपन करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर में जाएंगे, ठीक, और रिसेंट में भी पेपर हुआ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ये भी माइनस मार्किंग के साथ ये ऐड ऑन हुआ है। ये प्रश्न GS जनरल स्टडीज का है, इसको ओपन करके देखिए और प्रश्नों की प्रकृति मैं बता दूंगा जिससे आपको एकदम दिमाग खुल जाएगा। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? सिंपल है, खरगोन, सीहोर, खंडवा, जबलपुर। यानी कि ये भी ऋणात्मक मूल्यांकन का पेपर, इसको देख लीजिए। और ज्यादा टफ प्रश्न नहीं बन रहा, सीधे लाइन बाय लाइन प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? देखिए इसका आंसर तो खंडवा था। अब किस जिले में? इंदौर में, जबलपुर में, उज्जैन में, सागर में। तो जबलपुर हमें याद है। तो आप ये बात जरूर फील करेंगे कि ये प्रश्नों की प्रकृति अपेक्षाकृत हमेशा MPPSC के जो राज्य सेवा परीक्षा है उसी के जैसी है। बस हमको क्या करना है, हमको अपना नजरिया कैसे रखना है कि आप जब प्रश्न लगाएंगे तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिस प्रश्न को लगा रहे हैं उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। बस आपको जब याद होगा बस उस पर ही आंसर पे फोकस करना है। ठीक, ये प्रश्न देखिए, 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए? तो इसको जो आपका आंसर देखने को मिलेगा। फिर है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? सीधे वन लाइनर प्रश्न है। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन है? ये सब आपको प्रश्न आपके नोन प्रश्न है, आपको पता है कि इसको कैसे डील करना है और कैसे पढ़ना है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि सर इसको डील कैसे करेंगे? तो डील करने का सबसे एकमात्र अच्छा तरीका जो है वो है कि अब होशो हवास में पढ़ना है। ठीक है, ये बात को हंस रहे होंगे, होशो हवास में पढ़ने का फायदा क्या है कि जब भी हम लाइब्रेरी जाएं तो लाइब्रेरी जाएं तो टारगेट बना के जाएं मित्रों। ठीक, टारगेट बनाने का फायदा क्या होगा कि आपको प्रोडक्टिविटी दिखेगी। एक, आप जो पाठ्यक्रम के जो शब्द है ना, जो मैं हमेशा बोलता हूं, पाठ्यक्रम के शब्दों को अक्षरशः एकदम रट लीजिए। यही प्रश्न वहीं से प्रश्न बनते हैं। बस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, अब डाउट वाली कंडीशन नहीं है, 50-50 वाली कंडीशन नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला में सभी के मन में है कि सर किसको डील कैसे करना है। तो 3R - W, 3 सही प्रश्नों में सही होंगे तो 3 मार्क्स और गलत होगा तो 1 घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अटेम्प्ट किया 85 क्वेश्चंस। ठीक मित्रों, आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपने देखे कि 60 क्वेश्चन आपके सही होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो 60 × 3 180 - 25 यानी कि 155 मार्क्स आपके कहलाएंगे। क्लियर है? अब कितने में से? तो 155 नंबर जो कहलाएंगे वो हैं 300 मार्क्स में से। यानी कि ओपन मोटा माटी लगाइए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, यानी कि 51% के आसपास ये आपकी कट ऑफ बनने जा रही है। मतलब आपके 51% है। और आप मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग आपको ज्यादा हार्म करती है, ज्यादा प्रभावित करती है। तो अब आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे, मुझे लगता है गुड अटेम्प्ट्स जो होंगे वो गुड अटेम्प्ट में होंगे कम से कम 75 क्वेश्चन आप इसको डन कर दीजिए, 75 के आसपास, जिसमें से 67-68 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 8-10 क्वेश्चंस में आप तुक्के लगा सकते हैं।
ये तुक्के वही होंगे जो 50-50 के रेंज में होंगे। बिल्कुल नहीं पता है तो बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं जो बहुत बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, एक प्रश्न से 1/3 मार्क्स नहीं कट रहे मित्रों। 1/3 का तो पता है, वो 4 नंबर आपके लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट लिए हैं, फिर से सुनना ध्यान से, जिस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट किया है वो गलत हुआ तो 3 नंबर तो गलत हो गए, मतलब 3 नंबर तो आपके जो मिलने थे वो खत्म हो गए, और 1 नंबर और माइनस कर दिया। तो एक्चुअल में वो गफलत, मतलब जो डीप लेवल पे जान पाएंगे वैसे तो 1/3 जैसे ही आपको चीज समझ में आएंगी, मगर वो 4 नंबर का लॉस करके गया आपका पेपर, वो प्रश्न, ठीक है। फिर से अटेम्प्ट करा रहा हूं मैं। आपके मन में होगा कि सर ये 4 नंबर कैसे बोल रहे हैं। मित्र याद रखिए, जिस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट लिया, आप मान के चल रहे थे कि ये मेरा सही प्रश्न होगा, कि 3 नंबर प्राप्त दे के जाएगा, मगर जैसे ही ये गलत हुआ तो 3 नंबर आपको नहीं मिले, तो 3 तो गया कायदे से, तो वो लॉस हुआ, आपके जो मिलने चाहिए तो वो गलत होने की वजह से निपट गया। अब वो तो 3 तो गए गए, इसकी जाने की वजह से एक माइनस नंबर और मिला, तो 4 नंबर का कुल मिला के आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा, ये चौथा 5वें नंबर का क्वेश्चन था कि कैसे होगी मार्किंग, तो भैया ऐसे होगी मार्किंग, ठीक। तो ये जो हमने डिस्कस किया था 3 इंटू आर माइनस डब्ल्यू, ठीक। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, ठीक। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मित्र आप मान के चलिए कि जो मैं पिछले यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, इन सबके मार्क्स में देख रहा हूं, तो 60% प्लस, 60% प्लस के आसपास अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो एक वन ऑफ द सेफेस्ट मार्क्स कहलाएंगे, ठीक। मतलब एमपीपीएससी जैसे पेपर में तो सेफ कहलाएंगे, साथ ही साथ यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी की तो 44 कट ऑफ जा रही है मित्रों, ठीक, 88 नंबर जारी कट ऑफ, तो एमपीपीएससी में सीधे फैक्चुअल आंसर आ रहा है। तो 60 प्लस, और आप और सेफ की बात कर लेते हैं, और सेफ मार्क्स की बात करेंगे तो सॉरी, इसको 65 टू 70 कर लीजिए, ज्यादा सही होगा मार्क्स, क्लियर है। 65 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, मार्क्स आप छोड़ दीजिए, 65 क्वेश्चन आपके काट कूट के अगर सही हो रहे हैं तो बुलौआ आ रहा है, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि कैसे, अभी मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होगी, और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, विथ तथ्यों के साथ बात करूंगा, मैं प्रूफ के साथ आया हुआ हूं, जिसमें आप देखकर, और ये वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सब केवल फटाफट कटअप की वीडियो का चर्चा कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए बड़े धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनिए, आपके काम आएगा। फिर ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो हमने डिस्कस कर दिया कि तकरीबन 75 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट आपको लेने चाहिए। गैस वर्क करें कि नहीं करें, गैस वर्क तब करना है जब आपको 50-50 पता हो, ठीक, 50-50 पता हो कि यस 50-50, यानी कि इससे तात्पर्य क्या है कि चीजें पता है या नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही इसका आंसर है, तब इस चीज को डील कर सकते हैं। कितने रॉन्ग आंसर सेफ है, तो आप मोटा माटी मान के चलिए कि आप 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपके कट कुट रहे हैं तो ये क्षम्य है, इसको गलती अगर आप करते हैं तो ये आपको घाटा नहीं देने वाले, ठीक। तो ये चीजें, राइट आंसर 60, रॉन्ग, तो ये हमने ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। अब देखो क्या है, अगर ये हमने पूरा का पूरा घोड़ा गलत किया, जो एक आपको देख लेना चाहिए कि हाई रिस्क क्या है, 90 प्लस अगर अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये तो सीधे डिजास्टर है, ये आपको फेल कराएगी। 80 प्लस अटेम्प्ट है तो ये मीडियम रिस्क है, जो मैंने बोला था 80, 75 टू 80 मीडियम रिस्क। ये क्या है, 65 से 75 का जो अटेम्प्ट है वो अब तक का सबसे सेफ जोन है, और मैं विविध यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी कंसल्ट कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश के वालों के साथ भी बात कर चुका हूं, और राजस्थान वालों से भी बात की। उन्होंने बोला कि सर ये आप मान के चलिए कि अगर 65 से 70 75 के आसपास हम टच करते हैं तो काट कटने के बाद भी हमारा प्रीलिम्स धूमधाम से निकल रहा है। तो क्या है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, फिर से देखिए, एक्यूरेसी ग्रेटर देन है किसके, क्वांटिटी के, तो आप कितने एक्यूरेट हैं ये मैटर करता है, ना कि आपने 100 क्वेश्चन लगाए। जैसे ही आप पेपर देंगे और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आएंगे तो बोलेंगे कि मेरे 92 क्वेश्चन मैंने टच किए हैं, और आपके मुंह में
हवाइयां उड़ जाएंगी, चेहरे पे हवाइयां उड़ जाएंगी, हे भगवान 92। तो भैया मित्र याद रखिए 90 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना एक्यूरेट है वो मैटर करता है। हो सकता है कि आपने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मात्र आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप तो विन विन सिचुएशन में, आपका कोई घाटा ही नहीं है। आप ये देखिए कि अगर 72 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अगर गलत है तो 69 क्वेश्चन सही है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में, आपका धूमधाम से प्रीलिम्स निकल रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी, अच्छा कुछ बच्चों की बात है कि सर हमें अब बुक्स चेंज करने की जरूरत है क्या? कुछ बच्चे हैं नादान बालक, प्यारे प्यारे नए नए बच्चे हैं, बिल्कुल बुक्स नहीं चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, आपको अपने ही कंटेंट पे भरोसा रखना है। अब क्या करना है, तो क्या करना है मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। प्रैक्टिस कैसी? डेली कम से कम डेली 100 MCQ लगाइए, ठीक, और टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए। टॉपिक वाइज क्या करना है? रिवीजन, रीड करना है, रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज करेंगे तभी आपकी प्रोडक्टिविटी दिखेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे हैं और मिसगाइडेड मिसाइल जैसे यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप फेल हो रहे हैं, ठीक। फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में केवल आपका कंट्रीब्यूशन होगा केवल फॉर्म भरने का, पास होने का नहीं होगा। मैं कड़वे शब्द ही बोलूंगा। देखिए याद रखिएगा, 2 प्रकार के टीचर होते हैं जीवन में। एक वो होते हैं जो बच्चों को खुशामद करते हैं, एक वो होते हैं जो कड़वी बातें बोल कर उनका करियर बना देते हैं। हम उन्हीं में से हैं। हम कड़वी बातें बोल के आपका करियर ही बनाएंगे, करियर खराब नहीं करेंगे। तो ये आपके टॉपिक वाइज रीड करिए, डेली 100 MCQ लगाइए और PYQ जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए मित्रों। ये एकदम मान के चलिए कि इसको साथ में रखना ही रखना है, साथ में रखें। जब भी आपको डाउट हो टॉपिक पर, सीट टॉपिक वाला उठाइए और देखिए कि ये आया है तो हम सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम करेंगे और एट द एंड डेली टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज नहीं लगेगी, आप मान के चलिए आपको रेंज समझ में नहीं आएगा। अब बोलिए कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट रोल ऐसा है कि स्टार्टिंग में, वैसे ही क्लास में दूसरी बार मैं बता रहा हूं, क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मनुष्य एकमात्र पूरी इस प्लैनेट का स्पीसीज है जो गलती करके ही सीखता है। अभी कुछ लोगों को लगेगा हम तो 100 क्वेश्चन मारेंगे, जिसे जो बोलना हो, जिसे जो ज्ञान देना हो ज्ञान दे दे। तो भैया 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देख लीजिए पहले राउंड में। टेस्ट का मतलब यही होता है, खुद को टेस्ट करना। 100 क्वेश्चन भी देख लीजिए और देखिए कि आप कितने पानी में। फिर एक दिन 80 भी अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक। एक दिन 75 अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक। ये टेस्ट का मतलब ही यही है कि आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ। एक दिन 70 अटेम्प्ट करके देखिए और एक दिन वो अटेम्प्ट करके देखिए जो केवल आपसे बन रहे हैं। ठीक मित्रों, ये केवल वही अटेम्प्ट करना है, हो सकता है वो 65 क्वेश्चन हो, ठीक। शांत देखने वाक के साथ कि नहीं, मैं केवल वही प्रश्न आज अटेम्प्ट करूंगा जो मुझसे बन रहे हैं, उसके अलावा मैं छोड़ूंगा। तो देखूं तो अच्छा, ये क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब 2 टाइप के बच्चे हैं, जिनके नंबर कम होंगे और जिनके ज्यादा होंगे। अभी परेशान मत होइएगा, केवल कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, चुपचाप लगे रहना है। इस एग्जाम की तासीर को 2 दिन में नहीं पकड़ा जा सकता है। इस एग्जाम की तासीर को कम से कम 30 से 35 टेस्ट दे दे के ही समझ में आएगा। यूपीएससी की ड्यूरेशन में जो हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे और हमारे साथ वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका ये बोलना कि और बिल्कुल एकदम आप सोचिए कि एक्सपोनेंशियल तरीके से या ऑल ऑफ सडन आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको लर्निंग मोड रखना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंड ग्लेस, जो आपको नहीं पता तुक्का लगा रहे हैं, पागलपन है। एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, रिस्क लिया जा सकता है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो कंडीशनल है कि आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मगर फुल कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आपको अटेम्प्ट लेना है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। रॉन्ग आंसर की लिमिट मैंने बताया था, 5 से 8 रॉन्ग किए जा सकते हैं, मैनेजेबल है। 10 से 12 रॉन्ग आंसर अलर्ट जोन है कि भैया अब आपको खतरनाक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। और 15 से अधिक रॉन्ग है तो ये आपको क्या कर देंगे, आपको
फेल करा देंगे, ये आपको फेल करा देंगे। और फेल का मतलब यही है कि फिर 1 साल की तपस्या। ठीक है। अच्छा, जब जब एमपीपीएससी, ये मेरा पर्सनल और कई व्यक्तियों का एक्सपीरियंस है कि जब जब एमपीपीएससी परिवर्तन करता है तो फर्स्ट राउंड का पेपर जो आता है इजी बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप सीनियर से भी बात करेंगे तो यही है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है जिन्होंने एफएसओ का पेपर दिया होगा। एफएसओ का पेपर अगर वो देखेंगे तो उसमें सीधे लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछा गया। वो डीप जाने की कोशिश जिन्होंने की सब रो रहे हैं बैठ के, जिन्होंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सर्च किए, ऊपर ऊपर की जानकारी ली और काम बन गया। अब पूछेंगे सर कि पेपर क्यों इजी बन रहा है या पेपर मॉडरेट क्यों बनता है, होना को चाहिए क्वेश्चन। तो मित्रों, पेपर क्या है कि सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए वो देखना पड़ता है कि भैया अलीराजपुर से भी पेपर दे रहा है, कोई व्यक्ति डिंडोरी से भी दे रहा है, कोई सिंगरौली से भी दे रहा है, कोई मुरैना से भी दे रहा है, कोई ग्वालियर से भी दे रहा है, कोई भोपाल से दे रहा है। और यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है ना, किसी के पास बेसिक संसाधन नहीं है। और ये बात एमपीपीएससी को पता है और मध्य प्रदेश शासन को भी पता है। और मध्य प्रदेश शासन का एकमात्र कर्तव्य यही है ना, समावेशी विकास। ये बात फील करते हैं। डीपीएसपी में क्या हुआ, सबको एक साथ ले जाना राज्य का कर्तव्य है। और इसके लिए आप ध्यान देंगे कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर अपेक्षाकृत इसीलिए इजी बनते हैं। बैगा, सहरिया, भारिया, जितने हमारे अपने हैं, सबको ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, कट ऑफ डिसाइड होती है। और पेपर इजी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपके पास तो हम जैसे मेंटर हैं, मगर वह व्यक्ति जिनके पास यूट्यूब का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो लोग इंदौर नहीं आ सकते हैं, जो लोग अच्छे से उनके पास गुड रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कैसे पास होंगे। तो वो मूलभूत छोटी छोटी अगर किताबें पढ़ लेते हैं तब भी पेपर निकल सकता है। और इसीलिए पेपर इजी आता है, खराब हम कर लेते हैं। और ये बात शब्द सुनकर आपको खुद मुस्कुराहट हो रहा होगा कि बात तो सच सर बोल रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है। अब क्या करना है, 3 गोल्डन रूल है भैया। एक्यूरेसी को प्राथमिकता दीजिए, ब्लाइंड गैस को अवॉइड कीजिए, नहीं करना है। स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करना है। ठीक, एलिमिनेशन मेथड की ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। और आप ये डेली प्रैक्टिस से होगा। आप सोचें कि मैं इस दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं कि जो 90 के 90 क्वेश्चन सही करेगा, ये 100 में 100। तो भैया ये कोई रेस नहीं है। ठीक, कि यहाँ 90+ क्वेश्चन सही करने वाला सीधे सिलेक्शन ले लेगा, कोई ऐसी गारंटी है क्या? नहीं है गारंटी। यहाँ हमको 65 के साथ एग्जाम क्या करना है, क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करना है। ये क्या है, केवल क्वालिफाइंग स्टेज है मित्रों। ये यहाँ से आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी कि आपको डीसी मिलेगा, डीएसपी। बस आपको क्रैक करना है। और क्रैक करने के बाद मेंस में आप अपना जितना बाहु कौशल है वो सब इसमें यूज करेंगे। ठीक, एक नजर देख लेते हैं यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का कट ऑफ 2024, 2023, 22, 21 और 20। मित्रों बात करते हैं, ये 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर में एमपीपीएससी ने ये स्थिति निर्मित की है कि 87 कट ऑफ जारी है। मुझे लग रहा है आप इसको रीडेबल फॉर्म होगा 80.98, 8592 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 87, 79 एससी और एसटी 74। और एकदम सबसे लोएस्ट मार्क्स है मित्रों। ठीक है, ये कट ऑफ है। तो आप ये बात फील कर रहे हो कि ये देखिए 200 से अगर भाग देंगे तो 88 ही मान लेते हैं, तो 44 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में से। और ये सोचिए कि इस स्थिति पे एमपीपीएससी ने यूपीएससी ने ला दिया है। और यही स्थिति, और देखिएगा ट्रेंड में देखा गया कि कट ऑफ धीरे धीरे गिरना और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 18 और 19 में 98 के आसपास था ये, 2023 में धीरे धीरे इन्होंने 75 पे भी ला दिया और ये 88 पे भी है। क्या है, पेपर डिफिकल्ट है, सी सेट क्वालिफाइंग है, मगर वो टच ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करना है, सी सेट के लिए भी हम बहुत जल्दी हम आपको एक सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। और आपको बहुत जल्दी वीडियो भी मिलेगा सी सेट का। और टेस्ट सीरीज में भी हमने शामिल किया है। और हमारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, जहां आपको बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। वही कंट्रोल एनवायरनमेंट और पूरी ऑल मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग बनती है उसके थ्रू ही आपको चीज़ें डील करने को मिलेगी। सीसेट में मेरा आपको निवेदन है कि सीसेट जब भी आप लगाएं तो घबराना नहीं है। खासकर आर्ट के विद्यार्थियों के लिए जब भी सीसेट मिलेगा तो हम पीछे से प्रश्न पत्र को डील करेंगे, जहां हिंदी का जो अनसीन पैसेज वाला मटेरियल है 20 क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे। 15 से
18 क्वेश्चन के आसपास आपके डिसीजन मेकिंग के सही हो जाएंगे और 5 से 6 क्वेश्चंस आपको एक इतना तो आप में बाहु कौशल है कि चीज़ों को आप डील कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो हम लगा देंगे। मगर अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों पेपर को आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर ये बात देखते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां भी मित्रों यही हाल है। ठीक है, यहां 150 प्रश्नों का पेपर आता है जो कि 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, यानी 62 से ये 63 के आसपास जा रही है। 211 यहां गई, 115 ये गई। मतलब आप देखिए मैंने जो बोला था 65 क्वेश्चन के आसपास, यही वो गाड़ी जाके खड़ी हो जा रही है। ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कट ऑफ 200 के पेपर में होते हैं, जीएस प्लस एप्टीट्यूड, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में यूपीएससी से ये ज़्यादा दिख रहे हैं। और क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन हैं वो पूरा फैक्चुअल है, इसलिए भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो यूपी पीसीएस जैसे कट ऑफ 110 130 मार्क्स के रेंज में ही घूमते देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर थोड़ा आरपीएससी भी देख लीजिए मित्रों। आरपीएससी का भी यही हाल है, 71 71 59 63। तो कुल मिला के जो लब्बो लबाब है कि आपके लिए जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो 65 से लेके 70 आप मान लीजिए, इतने क्वेश्चन आपके काट कूट के सही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको रिसोर्सेज नहीं चेंज करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। चैंपियन स्कोर के द्वारा क्या किया गया है, चैंपियन स्कोर द्वारा 10 मिनट की सीरीज की गई है। साथ ही साथ हमने आंसर राइटिंग भी अपना प्रक्रिया चालू किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारा प्रीलिम्स का स्पेशल डेडिकेटेड प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। वो प्रीलिम्स के बैच में क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, याद करा रहे हैं, और शाम को ड्रिल जो है एक डीपीटी नाम की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जहां दिन भर में जो आपने पढ़ा हुआ है शाम को हम टिक लगवा देंगे। इससे आपका प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कि नेगेटिव मार्किंग कितना इम्पैक्ट करेगा, तो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा, मगर जो तुक्के ज़्यादा लगा रहे हैं उनके लिए इम्पैक्ट करेगा। जो लोग सटीक तरीके सोच रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, उनका प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का वीडियो, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो, कैसे पेपर को डील करना है, लाइफस्टाइल को कैसे डील करना है, इस पर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। क्योंकि एमपीपीएससी के बच्चों में हमने देखा कि तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, वो प्रेशर डील नहीं कर पा रहे, और इसको लेकर हम बहुत जल्दी आपको वीडियो देंगे। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।